from Shane Warne. शेन वॉर्न नवंबर 1969 को मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुए। बचपन में उसे क्रिकेट के बारे में सोचा भी नहीं था, लेकिन बाद में क्रिकेट के सबसे अजीम खिलाड़ियों में शुमार होने लगे। शेन वॉर्न का क्रिकेट में एंट्री एक शर्मीले और मोटे लड़के के तौर पर हुआ जो मेलबोर्न के नवाही इलाकों में रहता था। मगर यही लड़का जो बाहर किसी खेल के हीरो बनने के लिए बना नहीं था, इसने क्रिकेट में इनकलाब बर्पा कर दिया। वॉर्न ने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट की संजीदगी को मुकम्मल तौर पर बदल दिया, बल्कि 1990 की दहाई और 2000 के आगाज में क्रिकेट को एक नई पहचान दी। शेन वॉर्न उस वक्त ऑस्ट्रेलियाई टीम में शामिल हुई जिस वक्त ब्रेटली और मैकग्राथ जैसे पेसर ऑस्ट्रेलियाई टीम को डोमिनेट कर रहे थे। इनके एक मुनफरिद महारत लेग स्पिन बॉलिंग, जो उसी वक्त पाकिस्तानी लेजेंड अब्दुल कादिर के जाने के बाद क्रिकेट की दुनिया में तकरीबन नापीद हो चुकी थी, वॉर्न ने लेग स्पिन को क्रिकेट की दुनिया में एक बार फिर जिंदा कर दिया। शेन वॉर्न की क्रिकेट करियर का आगाज आसान नहीं था। शुरू में वॉर्न को बॉल ग्रिप करने में मसला रहा था, लेकिन साबिक ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर टेरी जिनर के मेंटरशिप में आकर वॉर्न की बॉलिंग में बेहतरी आई थी। बल्कि कहा जाता है कि टेरी जिनर ही थे जिसने वॉर्न के टैलेंट को तराशा था। इनकी पहली 4 इनिंग्स में 33 और 335 रन के एवज वॉर्न के हिस्से में सिर्फ एक विकेट आई थी और इनकी करियर का आगाज ही इसकी करियर का इख्तिताम लग रहा था। मगर फिर एक शानदार लम्हा आया जब उन्होंने कोलंबो में श्रीलंका की 3 खिलाड़ियों को 31 रन के एवज पवेलियन वापस भेजा और यूं इनकी किस्मत का धागा ही खुल गया। और फिर एशेज सीरीज में वो यादगार लम्हा आया जो क्रिकेट की तारीख का सबसे शानदार लम्हा बन गया। इंग्लैंड के खिलाफ वो मशहूर गेंद जो बॉल ऑफ द सेंचुरी बन गया। गिटिंग के सामने वो गेंद डाली जो यूगूम का स्टंप के ऊपर से टकरा गई। क्रिकेट के खेल का एक नाकाबिल फरामोश मंजर बन गया। वहां का सबसे बड़ा हुनर इनकी दरस्तगी थी। वो कभी भी ओवर में 1 या 2 खराब गेंद नहीं करते थे और जब वो गेंद फेंकते थे तो ऐसा लगता था जैसे वो खेल की फितरी कुव्वतों को काबू कर रहा है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ मैच विनिंग 7 विकेटों ने वेस्ट इंडीज को शिकस्त से हमकिनार किया था। इसके साथ वॉर्न ने न्यूजीलैंड में भी कई अहम विकेटें हासिल की थी। 1999 तक इनके पास 300 से ज्यादा टेस्ट विकेटें, एक हैट्रिक और एक वनडे वर्ल्ड कप की जीत आ चुकी थी। लेकिन शेन वॉर्न की जिंदगी सिर्फ कामयाबियों तक महदूद नहीं थी। इन पर कई तनाज़ात भी छाए रहे, खास तौर पर पाकिस्तानी दौरे में सलीम मलिक का शेन वॉर्न को न परफॉर्म करने पर भारी यहाँ पर जिसको वॉर्न ने पीसीबी को रिपोर्ट भी किया था। दिसंबर 1998 को एक ऑस्ट्रेलियन न्यूज़पेपर के जर्नलिस्ट क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से लिंक एक खबर अनकवर करता है जिसका नाम वो रख लेता है जॉन द बुक मेकर इनटू ऑस्ट्रेलियन प्लेयर। इस रिपोर्ट में वो रिवील करता है कि 1994 के वर्ल्ड सीरीज में एक शाम को शेन वॉर्न और मार्क वा अपनी होटल से एक लोकल कैसीनो में जाते हैं, जहां पर वो एक इंडियन बुकी से मिलते हैं जिसका फर्जी नाम जॉन होता है, जो शेन वॉर्न और मार्क वा से मैच टैक्टिक और प्लेयर के बारे में इंफॉर्मेशन निकालता है और इनको $4000 देते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड इस खबर को छुपाती है क्योंकि वो डरती है कि अगर शेन वॉर्न और मार्क वा पर ये इल्ज़ाम साबित हुआ तो 1994 का वर्ल्ड कप नहीं खेल पाएंगे, जो कि ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बहुत बड़ा धचका होगा। इस तरह 2000 में शेन वॉर्न के ऊपर एक इल्ज़ाम लगता है कि उसने मैरिड होती भी एक ब्रिटिश नर्स को एक्सप्लिसिट मैसेज भेजे है और इस तरह शेन वॉर्न पर हैरेसमेंट का इल्ज़ाम लग जाता है और उसे वाइस कैप्टनसी से भी हटाया जाता है। 2003 में डायूरेटिक टैबलेट की यूज़ पर शेन वॉर्न को 1 साल के लिए क्रिकेट सर्किट से दूर किया जाता है, लेकिन 2004 में कमबैक के बाद एक बार फिर उसने क्रिकेटिंग वर्ल्ड में अपनी बॉलिंग के जादू से लोगों को मशहूर कर दिया। लेकिन 2005 में एक बार फिर वो एक सेक्स स्कैंडल में मुलव्वस पाए जाते हैं और इसकी बीवी दिलबर्दाश्ता होकर इससे डिवोर्स भी लेती है। वॉर्न इसके बाद एक ब्रिटिश मॉडल को डेट करने लगते हैं, लेकिन वो एंगेजमेंट भी टूट जाती है। शेन वॉर्न के पर्सनल लाइफ मुकम्मल तौर पर एक कियास थी, मगर क्रिकेट में इसका हर कमबैक एक से बढ़कर था। 2005 में इन सारे इल्ज़ामात के बाद वो कमबैक करके 96 विकेट लेकर साल में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले बॉलर बन जाते हैं और यूँ वो अपने 500 विकेट्स का हाल भी मुकम्मल कर लेता है। 2006 के एशेज में एंड्रू स्ट्रास को आउट करके अपना 700 विकेट्स भी कंप्लीट कर ली और 700 विकेट्स लेने वाले दुनियाई क्रिकेट के पहले बॉलर बन जाते हैं। उस दिन उस एमसीजी में 1 लाख लोग खड़े होकर शेन वॉर्न को स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं। अपनी क्रिकेट करियर के बाद शेन वॉर्न ने कमेंट्री की दुनिया में भी कदम रखा। उन्होंने ऑक्सफोर्ड और एडिलेड से लेकर इंडिया और बांग्लादेश तक अपनी आवाज़ की जादू से क्रिकेट की दुनिया को मजीद दिलचस्प बना दिया। वॉर्न ने 2000
2008 میں راجستھان رائل کو آئی پی ایل کی پہلی جیت بھی دلائی اور پھر بگ باش لیگ میں بھی شامل ہوئے، جہاں انہوں نے اپنی کھیل کے ساتھ ساتھ کرکٹ کی نئی نسل کو متاثر کیا۔ اور شینوان کے کارنامے یہاں تک محدود نہیں تھے، بلکہ وہ ایک فلانتھروپسٹ کھلاڑی بھی بن گئے، ایک فاؤنڈیشن کے ذریعے خیرات کی سرگرمیوں میں بھی شامل ہوئے اور کئی دیگر سرگرمیوں میں بھی حصہ لیا۔ یہ تمام باتیں شینوان کی شخصیت کا حصہ تھی اور شاید یہی وجہ تھی کہ لوگوں نے انہیں ایک عام انسان کے طور پر دیکھا تھا، جو اپنی عیوب کے باوجود بے تکلفی اور خوش مزاجی کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا۔ آخر کار 2007 میں اپنے کرکٹ کیریئر کا اختتام کرنے کے بعد شینوان نے 708 ٹیسٹ وکٹوں کا ریکارڈ بنایا۔ اس کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے کرکٹ کے جادوگر کے طور پر یاد رکھنے لگے۔ شینوان کا کھیل صرف ایک کھیل نہیں تھا، بلکہ ایک فن تھا جو آج بھی کرکٹ کی دنیا پر اپنی چھاپ چھوڑ رہا ہے۔ وہ ایک جادوگر تھا، ایک کھلاڑی اور ایک انسان کے طور پر ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہیں گے۔